अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदराबाद। नाज़रीन, क्या इमरान खान सलाखों के पीछे रहकर भी इलेक्शन में अपनी जीत का लोहा मनवा सकेंगे? क्या बल्ले का निशान ना मिलने पर भी बाकी निशान इमरान खान को कैदी से वज़ीर आज़म तक लाने में मददगार साबित होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ निगरानों का ट्रम्प कार्ड किस हद तक काम कर गया? साइफर में 10 साल की सजा और तोशाखाना की 14 साल कैद बामुशक्कत और नाअहली। क्या बानी तहरीक इंसाफ को जेल की सलाखों के पीछे रख सकेगी या फिर तहरीक इंसाफ के वकला आइन और कानून में से कोई गुंजाइश निकालने में कामयाब हो पाएंगे? इमरान खान की रिहाई की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई, मगर क्यों? क्या अब बुशरा बीबी को भी इमरान खान के साथ सजा काटनी पड़ेगी? इन सब सवालों के जवाब तहरीक इंसाफ के हर खिलाड़ी को बेचैन किए हुए हैं। इससे जुड़ी सबसे बड़ी वजह पर पहले बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमा और वोटर्स इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद दावा कर रही थी कि आइंदा इंतखाबात में वो मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन इस वक्त पीटीआई के वोटर्स के लिए न सिर्फ पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इंतखाबी मैदान से बाहर हो चुके हैं, बल्कि इस पार्टी के कई नामवर लीडर और अरकान असेंबली भी इंतखाबी मंजरनामे से गायब हैं। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो यह सियासी जमात अहम तरीन इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई, बल्कि उनके आजाद उम्मीदवारों को परिंदों, जानवरों समेत घर के साजो सामान और सब्जियों तक के निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी जमात का यह दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की कई अहम शख्सियात, जिनका 2018 के इंतखाबात में बड़ा नाम था और बानी पीटीआई के दस्ते रास्त समझे जाते थे, वो आज अपने वोटर्स को नजर नहीं आ रहे। असद उमर, साबिक वफाकी वजीर खजाना की बात की जाए तो असद उमर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर फाइज थे। वो साल 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के हल्का NH54 इस्लामाबाद 3 से कामयाब हुए। असद उमर इमरान खान की काबीना, वजीर खजाना और मनसूबाबंदी की वजारत पर काम करते रहे हैं। सानिहा 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन के बाद असद उमर ने पहले पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके बाद अब असद उमर इंतखाबी सियासत से बाहर है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बात की जाए तो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थी। शीरी मजारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त से वजीर आजम इमरान खान की इंतहाई करीबी वज़रा में शामिल थी, जिन्हें इमरान खान की काबीना में वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक का कलमदान सौंपा गया था। ताहम सानिया 9 मई के बाद साबिक वजीर शीरी मजारी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई बार गिरफ्तार किया, जबकि उनकी साहबजादी ईमान मजारी को भी रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया जा चुका था। शीरी मजारी की बार बार गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल से रिहाई पाकर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान करके इंतखाबी सियासत से किनारा कश हो गई। उस्मान डार की बात की जाए जो साबिक मामले खुसूसी वजीर आजम थे, उस्मान डार का शुमार भी इमरान खान के करीबी साथियों में होता है, लेकिन वो आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ ने उनको शिकस्त दी थी। उस्मान डार इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे जो वजीर आजम के मामले खुसूसी थे। ताहम उस्मान डार अब आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा नहीं ले रहे, अलबत्ता उनकी वालिदा रेहाना डार भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है। और अब बात शहजाद अकबर की, जो कि साबिक मुशीर दाखिला वजीर आजम थे। पीटीआई दौरे हुकूमत में एहतसाब का नारा लगाने वाले शहजाद अकबर को इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन के असासों की छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी थी। शहजाद अकबर इमरान खान के करीबी साथी और मुशीर बराए एहतसाब दाखिला भी थे। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद शहजाद अकबर राह फरार इख्तियार करते हुए बैरून मुल्क रवाना हो गए। और अब बात करेंगे शहबाज गिल की। साबिक मुआविन खुसूसी वजीर आजम का ओहदा इनके पास था। इमरान खान के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम करने वाले शहबाज गिल पार्टी के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे, जो हर जगह तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दिफा करते और मुखालिफिन पर गोलाबारी करते नजर आते थे। शहबाज गिल भी मुकदमात और गिरफ्तारियों से बचने के लिए कप्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जाकर बैठ गए। और अब बात मुराद सईद की, जो साबिक वफाकी वजीर पोस्टल सर्विसेज थे। पीटीआई के सबसे बोल्ड फोकल पर्सन समझे जाने वाले मुराद सईद आम इंतखाबात 2018 में NH4 से कामयाब हुए थे। वो इमरान खान की काबीना में वफाकी वजीर मवासलात रहे और बहुत मुतहर्रिक थे।
لیکن सानिया 9 मई के बाद से मुराद सईद रूपोश हैं, ताहम उन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे जो कि मुस्तरद कर दिए गए, वो भी इंतखाबी सियासत का हिस्सा नहीं रहे। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2018 में शफकत महमूद ने N130 लाहौर से कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शफकत महमूद वफाक वजीर तालीम के फराइज अंजाम दे रहे थे, ताहम सानिया 9 मई के बाद वो अपने कप्तान का नारा घबराना नहीं को फरामोश करके आर्जी तौर पर सियासत से ही किनारा कश हो गए। उन्होंने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 130 और पंजाब असम्बली के हल्का 170 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, लेकिन बाद में वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। शौकत तरीन की बात करें जो साबिक वजीर खजाना थे, मईशत और खजाना के अमूर के माहिर शौकत तरीन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था, अलबत्ता पीटीआई ने उन्हें सेनेटर मुंतखब कराया था। वो पीटीआई हुकूमत में आने से पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वजीर खजाना रह चुके थे, लेकिन असद उमर की वजारत छोड़ने के बाद पीटीआई हुकूमत में वजीर खजाना की जिम्मेदारियां शौकत तरीन को सौंपी गई। सानिया 9 मई के बाद उन्होंने ना सिर्फ सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया बल्कि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। और अब बात होगी हमाद अजहर की जो साबिक वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू थे। आम इंतखाबात 2018 में हमाद अजहर ने NA 126 लाहौर 4 से कामयाबी हासिल की थी। वो इमरान खान के इंतहाई बाएतमाद साथियों में शामिल हैं जो पीटीआई के किचन कैबिनेट का हिस्सा थे और उस वक्त वजीर आजम के करीब तरीन थे। उन्हें तहरीक इंसाफ दौर में कुछ वक्त के लिए वजीर खजाना भी बनाया गया था, ताहम सानिया 9 मई के बाद हमाद अजहर रूपोश हो गए। उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा कराए, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली और वो भी अमली सियासत से गायब हो गए। और अब बात करते हैं फैसल वाडा की जो कि साबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल थे। फैसल वाडा का शुमार इमरान खान के करीबी रुफका में होता था। तो वो आम इंतखाबात 2018 में कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 249 वेस्ट से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। फैसल वाडा इमरान खान हुकूमत में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल भी रहे और अक्सर इमरान खान की हिमायत में मुखालिफिन पर तीर बरसाते नजर आते थे, लेकिन बदलते हालात देखकर उन्होंने ना सिर्फ सबसे पहले पार्टी छोड़ी बल्कि घर का भेदी लंका ढाने का किरदार भी अदा करते रहे। और अब बात उस्मान बोजदार साहब की, साबिक वजीर आला पंजाब रहे। आम इंतखाबात 2018 में PP 286 डेरा गाजी खान से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले उस्मान बोजदार को ना सिर्फ इमरान खान के वजीर आला पंजाब जैसा अहम ओहदा दिया गया बल्कि उन्हें वसीम अकरम प्लस का खिताब भी सौंप दिया गया। लेकिन यह वसीम अकरम प्लस इतना कमजोर निकलेगा कि कप्तान की टीम से ऐसे गायब हुए जैसे कभी उनका पार्टी से ताल्लुक ही न रहा हो। जुल्फी बुखारी की अगर बात की जाए तो इमरान खान और उनके अहलिया बुशरा बीबी के इंतहाई करीब तरीन समझे जाते हैं। वो पीटीआई दौरे हुकूमत में इमरान खान के मामले खुसूसी रहे, जिनसे मुतल्लिक ये समझा जा रहा था कि वो आम इंतखाबात 2024 में पीटीआई के टिकट होल्डर में शामिल हो जाएंगे। ताहम पार्टी के दीगर करता धर्ताओं की तरह वो भी मंजर आम से गायब हो गए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के दरीना साथी फैसल जावेद बानी पीटीआई के करीबी लोगों में शामिल हैं जो अमूमन जलसे जलूसों में कंपेयरिंग के फराइज अंजाम देते थे और पीटीआई हुकूमत में भी काफी सरगर्म थे। इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में फैसल जावेद को ना सिर्फ सेनेटर बनवाया बल्कि मामले खुसूसी का ओहदा भी दिया, लेकिन जिस जुबान से ये अल्फाज निकलते थे कि कौम की शान है आप, सबके कप्तान हैं आप, वो जुबान भी खामोश हो गई। ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ही है कि जो लोग दावा करते थे कि अगर किसी ने कप्तान को माइनस करने की बात की तो ये उनकी रेड लाइन होगी, लेकिन ये कप्तान अभी पूरी तरह माइनस नहीं हुआ था कि ये लोग खुद ही माइनस होकर अपना मुस्तकबिल महफूज करने की फिक्र में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, अब 8 फरवरी के इंतखाबात के मैदान में हरीफों का जत्था एक तरफ और सलाखों के पीछे बैठा कप्तान एक तरफ। बल्ला है ना टीम के बाकी ओपनर खिलाड़ी। दोबारा अदालत में चैलेंज होगा ये फैसला और मिल पाएगी रिहाई, इसका जवाब वक्त देगा। मगर देखना यह होगा कि हर शॉट पर नारे लगाने वाली आवाम अपने वोट की ताकत से 8 फरवरी को खान का कितना साथ देगी।